हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ वॉइस, जो हाई स्कूल इंटर के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो वॉइस है इसमें कंपटीशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले जो मैं है स्टार्ट जो बेसिक से करूँगी, पहले आपको बेसिक जानकारी दूंगी वॉइस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वॉइस है। तो इस वॉइस के टू टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं हमारे? टू। सबसे पहले जो टाइप आता है वो है हमारा एक्टिव। क्या है? एक्टिव। दूसरा टाइप जो आता है वो हमारा क्या है? पैसिव। ये हमें पता चल गया कि वॉइस के कितने टाइप होते हैं? टू। पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। अब बात है कि आखिर एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। तो जो एक्टिव सेंटेंस है, इस एक्टिव में क्या रहेगा कि व्हेन ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन। मीन्स है कि व्हेन ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक्टिव। एक्शन कार्य करता है, और जो कार्य भी कोई भी कब करेगा? जब वो इंसान या प्राणी जो भी है, कुछ भी है, वो क्या हो? लिविंग हो। जब लिविंग होगा तो ही तो एक्शन करेगा, मीन्स डूअर होगा। अब यही नियम क्या आता है पैसिव में? क्या पैसिव क्या होता है? तो when a subject of the verb receives an action। इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो भी एक्शन होता है वो उसको प्राप्त होता है। कहने का मीन्स है कि उसमें एक्टिव वाक्य में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन जब पैसिव सेंटेंस होगा तो उस सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया गया है उसको क्या दी जाएगा? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से उसमें होता है? हमारे भाग में, पैसिव में। जब हमारा एक्टिव वाक्य है तो एक्टिव वाक्य यहाँ शुरू कैसे होगा? सब्जेक्ट से ही होना है। जब सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट भी कैसा होता है? हमारा लिविंग, मीन्स सजीव होगा। जब वो लिविंग होगा तो ही वो क्या होगा? डूअर होगा, मीन्स होगा कोई एक्शन करेगा, एक्शन करने वाला कोई एक्शन शो करेगा, मीन्स एक्शन दिखाएगा। अब जब वो एक्शन दिखाएगा तो जो स्ट्रक्चर लेगा ये अपने साथ सब्जेक्ट लेगा, सब्जेक्ट तो आना ही है। उसके बाद वर्ब लेगा प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब यहाँ टेंसों के अनुसार आती है। तब इस चीज को हम क्या बोलते हैं? हम इस चीज को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जहां भी इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है अगर वो लिविंग है और डूअर है, एक्शन करने वाला है, तो वो जो पार्ट है वो किस में जाता है? टेंस में। तो एक्टिव वाक्य क्या होते हैं? टेंस में आते हैं। अब इसी में आता है पैसिव में कि हमारा सब्जेक्ट तो होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ वो काम उस पैसिव सेंटेंस में क्या करेगा? एज ए सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग। जब वो नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा, तो वो कोई एक्शन भी नहीं करेगा, मीन्स नॉन डूअर होगा, मीन्स नो एक्शन, कोई काम नहीं करेगा। इसमें वो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ जो सब्जेक्ट बना, मतलब उस सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया गया और उस एक्शन को जो प्राथमिकता दी गई है, जो इंपॉर्टेंस दी गई है उसे, तो यहाँ काम सब्जेक्ट का करा। तो यहाँ भी वो काम क्या का करेगा? जैसे हमने हिंट यहाँ बनाया था, तो यहाँ क्या बन जाएगा? वो यहाँ आकर न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, वो नया हो गया। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ क्या आती है? हमारी एक्सिलरी वर्ब आती है, और B3 प्लस बाई प्लस फिर वो क्या बन जाता है? यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट बन जाता है।
तो वो चीज क्या में आती है, पैसिव। क्योंकि एक बार अगर बाई भी नहीं लगा है और एक्सिलरी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म है तो वो क्या बनता है, हमारा पैसिव बनता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ, राम प्लेज द क्रिकेट। मैंने कहा कि राम प्लेज द क्रिकेट, राम क्या खेलता है, क्रिकेट। अब ये सेंटेंस में जो राम है हमारा काम क्या है, क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब ये सब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, लेकिन राम कैसा है, लिविंग है। जब लिविंग है तभी तो एक्शन कर रहा है, इसका मतलब डूअर भी है। और जब ये राम डूअर है तो ये क्या बन गया, टेंस हो गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और प्लस ऑब्जेक्ट। अब राम ने क्या खेला, इसमें था कि राम प्लेज द क्रिकेट, राम क्या खेलता है, क्रिकेट। मैंने पूछा व्हाट प्लेस, क्या खेलता है, तो इसका जो रिप्लाई क्या बना, क्रिकेट। तो जो भी व्हाट का रिप्लाई बनता है वो क्या बन जाता है, यहाँ का न्यू ऑब्जेक्ट। तो इस क्रिकेट का यहाँ का क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, तो द क्रिकेट। एक्सिलरी वर्ब आ गया इसकी इज। अब इस प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड बाय राम। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, कि सीता क्या गाती है, गाना। तो व्हाट का रिप्लाई निकल कर आया, क्या गाती है, सॉन्ग गाती है। तो यहां आकर क्या बन गया, ए सॉन्ग। इसमें भी एक्सिलरी वर्ब आएगी, यहां सिंगुलर है तो क्या आ गया, इज। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, संग बाय सीता। यहां सेंटेंस का अर्थ कोई चेंज नहीं हुआ। यहां कहना चाह रहा है, यहां कहा कि राम प्लेज द क्रिकेट, राम क्या खेलता है, क्रिकेट। सीता सिंग से सॉन्ग, सीता क्या गाती है, गाना। अब यहां का अर्थ निकला कि द क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाता है। ए सॉन्ग एक जो गीत है, संग बाय सीता, सीता के द्वारा गाया जाता है। तो इसमें इंपोर्टेंस किसे दी गई, राम को। और यहाँ राम के द्वारा जो एक्शन रिसीव किया गया था उसको क्या दी गई, इंपोर्टेंट दी गई है। तो यहाँ क्या है, क्रिकेट हो गया। जैसे है अब हमारा, अब यहाँ जो इज निकल कर आया या एक्सिलरी वर्ब जो लिखा है ये कहाँ होती है, तो जो पैसिव है, पैसिव में क्या लगाई जाती है, बी की फॉर्म लगाई जाती है, बी की फॉर्म लगाई जाती है। और बी की फॉर्म क्या होती है हमारी, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में इस बी की फॉर्म क्या बनती है, इज एम आर बनती है। अब यही चीज हमारी पास्ट में क्या बनती है, वाज वर। परफेक्ट में बनती है हमारी बीन। और यही वर्ब हमारी क्या बन जाती है, यहां लिख दिया है मैंने, अगर कंटिन्यूअस टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है तो इस बी की फॉर्म में क्या लग जाता है, हमारा बीइंग। तो ये क्या है, टेंस की पहचान है। जहां भी इज एम आर हो, बाज बर हो, बीन हो, कंटिन्यूअस में हमारा बीइंग हो और इनके बाद में क्या होना जरूरी है, बी थ्री। इनके बाद भी बी थ्री और यहां भी हमारा क्या होना जरूरी है, बी थ्री। मेन वर्ब की अगर इन सब के बाद में थर्ड फॉर्म होती है तो वो टेंस क्या कहलाते हैं, मतलब वो कौन सा वॉइस बनता है, हमारा पैसिव वॉइस। अभी मैंने जो पढ़ाया था, मैंने बताया था कि एक्टिव वाक्य कैसे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है इसका वो क्या बना हमारा, कि इन एक्टिव सेंटेंस, इन द एक्टिव सेंटेंस, इन द एक्टिव द सेंटेंस begins with subject। कि जो भी एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वाक्य अगर है तो वो जो सेंटेंस है किस चीज से शुरू होता है, हमारा सब्जेक्ट से। अब यही दूसरा जो रूल आता है कि हमारा इन द पैसिव
द सेंटेंस begins with ऑब्जेक्ट। और जो पैसिव सेंटेंस है वो कैसे शुरू होता है, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तो हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। अब यहाँ जो थर्ड रूल आता है तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो वो उसमें क्या लगता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इन द पैसिव we always use the third form, the third form of a verb after बी। अभी जो बी की फॉर्म बताई थी कि प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज जबर, परफेक्ट में बीन और कंटिन्यूअस में बीइंग, तो उसी बी की फॉर्म जो होगी उन सब के बाद में क्या आना जरूरी है, थर्ड फॉर्म, तो ही वो टेंस कैसा बनता है, हमारा पैसिव बनता है। अब जो सेंटेंस है कि हमारा पैसिव किन किन सेंटेंसों का बन सकता है, सेंटेंस का बन सकता है, तो नंबर 4 जो है कि वी कैन मेक पैसिव ओनली ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कि जो पैसिव बनते हैं वो केवल कौन सी वर्ब के बनते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। अब सवाल है कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये होती क्या है, तो ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट टेकन होती है, मीन्स ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। जिस सेंटेंस में भी व्हाट का या किसको, हुम, व्हाट या हुम का अगर जो भी रिप्लाई निकल कर आता है तो वो वर्ब कैसी कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें क्या लगाया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के होती है, मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, उनके द्वारा जो व्हाट का रिप्लाई नहीं निकलता है, तो ऐसी वर्ब कहाँ चली जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस है कि राम ईट्स द फूड, तो व्हाट का रिप्लाई मिला, तो ये जो ईट्स वर्ब है यहां, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्यों हो गई, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई निकल कर आया कि राम ईट्स, राम क्या खाता है, तो आंसर निकल कर क्या आया जी, हमारा खाना खाता है, इसीलिए वर्ब कैसी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सेंटेंस ये लिख दें कि राम बाथ्स इन द रिवर, कि राम बाथ्स इन द रिवर, राम कहाँ का मतलब कहाँ नहाता है, नदी में, तो राम क्या नहाता है, तो कोई आंसर निकल कर आया, कुछ आंसर निकल कर नहीं आया। तो ये जो बाथ्स यहाँ वर्ब है वो कह का रूप ले रही है, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो उन्हीं वर्ब का पैसिव बना सकते हैं जो भी वर्ब अपने साथ क्या लेती हो, ऑब्जेक्ट, और वो कौन सी कैटेगरी में आ जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब की। और ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, मीन्स व्हाट का रिप्लाई नहीं कर सकती हैं ऐसी वर्ब, तो वो कौन से में चली जाती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में। अब तो पता चल गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। अब यहां जो था हमारा जो पैसिव था, तो इसका जो बेसिक क्या था कॉन्सेप्ट, जो नंबर 5 आता है हमारा, कि हमने देखो यहां तक लिखा है कि सेंटेंस कैसे शुरू होता है, सब्जेक्ट से, और पैसिव में कैसे शुरू होगा, ऑब्जेक्ट से, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म किन के बाद में मिलेगी, बी के बाद में, और ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, और कितने टेंसों का बन सकता है, तो वी कैन ओनली 8 टेंस
into we can only change a tense into passive, कि वी कैन ओनली चेंज 8 टेंस इंटू पैसिव, कि हम केवल 8 टेंसों को पैसिव में बदल सकते हैं। केवल 8 टेंस की क्या बनती है, पैसिव। लास्ट के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनकी जो पैसिव है वो नहीं बनती है। और फ्यूचर में एक फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनाई जाती है। जैसे है किन टेंसों की बनाई जाती है, नंबर 1 पे आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2 पे आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 3 पे आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। नंबर 4 पे आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 5 पे आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 6 पे आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। 7 पे आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। और 8 पे आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ये उन टेंस के हैं जिनके हम क्या करते हैं, हम पैसिव बना सकते हैं। देखो, तो अब हमारे क्लियर हो गया माइंड में ये कॉन्सेप्ट, जो भी डाउट था कि कितने टेंसों की पैसिव बनती है, केवल 8 टेंस की, 4 की पैसिव नहीं बनती है। अगर कहीं में जो सब्जेक्ट है वो कै में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट कै में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। जैसे हमारा आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे हम, मी। बी है तो बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस। अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है हमारा, हिम। शी का ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा हर। और दे का ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा देम। और इट का तो इट ही रहना है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। मीन्स कहने का, अगर सब्जेक्ट है आई तो जब हम उसको चेंज करेंगे, दूसरे पैसिव में लेके जाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो वहां आई का क्या कर देंगे, मी। इसी तरीके से बी का क्या हो जाता है, अस। और कहीं ऑब्जेक्ट में अगर मी है और हमें उसको कहाँ लाना है, शुरू में सब्जेक्ट में लाना है, तो इस मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, आई। यू का यू रहना है, और ही का हिम, सी का हर, और दे का देम, इट का इट। ये क्या थे हमारे, खाली क्या थे, पहले एक्टिव पैसिव के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दी गई थी, मुझे जानकारी दी गई थी। अब जो रूल्स हैं वो अगली वीडियो से स्टार्ट होते हैं, अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे।